हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं भाई। जो अपनी डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, उसके ऊपर ये क्लास है। इसके बाद और भी उसके ऊपर क्लासेस होंगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन इसके थ्रू आ रहा है और कई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो हम तसल्ली से, प्यार से, जैसे इसको करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, पेन नोटबुक लेकर आ जाओ। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं। कई बार बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं, मेरे से ये पूछते हैं बार बार कि सर, अगर हम रोज़ इतने घंटे पढ़ लें, सर अगर हम ये वाली बुक कर लें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो अगर आप फ्रेशर हो, ऐसे बच्चे हो जिसने पढ़ना स्टार्ट किया है, पहली बार पढ़ रहा है, दूसरी बार कोर्स कर रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है कि क्या हम, आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हम 8 घंटे या 6 घंटे रोज़ पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? आपको सिर्फ ये टारगेट करना है कि क्या आप 6 या 8 घंटे पढ़ पा रहे हो या नहीं? क्योंकि कई बार हम शेख चिल्ली वाली दुनिया में चले जाते हैं कि अगर हम ऐसा कर लें तो हो जाएगा क्या? बट अगर हम ऐसा कर लें, जिस काम के बारे में सोच रहे हैं वो कर नहीं रहे होते हैं। पहले इसके ऊपर ध्यान दो। एक बार जब आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देकर सिलेबस को कर लोगे, और कर लोगे का मतलब ये है कि एक बार पूरा कर लो, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 2 बार रिवाइज कर लो, टोटल 3 बार कर लो। एक बार सिलेबस पूरा कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, टोटल 3 बार पूरा कर लो हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को। जब आप रिवाइज करोगे तो ये फास्ट होएगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद तब आपको चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब आप क्वेश्चन एग्जैक्टली ढूंढ पाते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है और इसका मेरा सॉल्यूशन दो। वो आप मुझसे टेलीग्राम के ऊपर, जो अपने पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। उससे पहले आप एक सही क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि आपने ये काम तो कर नहीं रखा। तो पहले तसल्ली से आप ये काम करो जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसके थ्रू। ठीक है, बाद में चीज़ों की टेंशन लेनी है, बाद में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ये बेसिक काम है, इसके किए बिना आगे सेंस नहीं बनती ओवर एनालिसिस करने की। ओवर एनालिसिस क्योजिस पैरालिसिस। काम इनएक्शन की स्टेट में रहोगे, बस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, एक्शन कर नहीं रहे हो। एक्शन इज एवरीथिंग, एक्शन रिजल्ट लेकर आए, उस पर मेजर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा ध्यान। ठीक है, ओके जी। तो चलिए जी, करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेन नोटबुक लेकर आप आए होगे। इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई? वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है जी, अगर ये 72 से डिविजिबल है तो पहले हम कर चुके हैं कि ये 9 और 8 से डिविजिबल होगा। जी हाँ, तो पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, क्योंकि उससे मुझे वाई मिल जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या? इसको मैं नीचे लिखता हूँ 3y and 4, कि यहाँ पर अगर आपको डिजिट की एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो उसके अंदर 8 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी 8 की डिविजिबिलिटी में। अब 8 का आधा कर दो। यहाँ पर अगर आपको एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो उसमें 4 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यूज मिलती रहेंगी, 4 4 जोड़ने पर। ऐसे ही यहाँ पर 2 2 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यूज इस प्लेस के लिए मिलती रहेंगी। अगर मान लो इस प्लेस पर मिसिंग होता कुछ और वहां पर एक पॉसिबल वैल्यू आती एक, तो उसमें 2 जोड़ के 3 अगली पॉसिबल वैल्यू होती। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर आप 2 के मल्टीपल्स को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर 2 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा। यहाँ पर आप 4 के मल्टीपल्स को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर 4 सकते हैं। यहाँ पर y मिसिंग है, अगर y यहाँ पर मिसिंग होता है, यहाँ पर कुछ होता, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। देखो, जैसे 3 के आगे y और 4 है, इसको भूल जाओ। इसको करने का वैसे दूसरा तरीका भी है, बट मैं इजीएस्ट वे आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए बस आपको एक काम होना चाहिए कि 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 25 तक। ठीक है, और 25 तक भी नहीं, अगर मैं ठीक से बोलूं,
1 आएगा ना, तो 8 दूनी 16 8, हाँ 25 तक ही हो गए, तो 25 आते हैं। 25 तक तो हमें वैसे भी पहाड़े याद रखने हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, आप ये बोल सकते हो। देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 है ना, तो मन ही मन में इस 3 को 2 से भाग करूँगा, 2 एकम 2, 2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1। मतलब अगर यहाँ पर 7 होता 7, तो भी मैं 2 से भाग करता और रिमाइंडर क्या आता 1। मैं 2 के मल्टीपल्स को इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 कितनी बार आया वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 3 का मतलब है एक बार तो 2 आ गया, एक और 1, 2 + 1 3, 2 को मैंने इग्नोर कर दिया, 1 रख दिया। अगर यहाँ पर 9 होता तो भी मैं 1 ही रखता 9 को। क्यों? क्योंकि 200 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर जो 2 है वो 200 के बराबर है, 2 0 0। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो मैं मन ही मन में इस क्वेश्चन को देखकर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। मैं मन ही मन में 1 डैश और 4 ऐसे लिखूंगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब मैं मन ही मन में ये देखूंगा कि यहाँ पर 0 रखने से 104 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मान लो 104 ना हो, 114 हो रहा है कि नहीं, 124 हो रहा है कि नहीं। उनको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 104 को 8 से डिवाइड करके भी देख सकते हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपको पहाड़े याद होंगे तो सीधा पता लग जाएगा 13 8 104। अच्छा, ये तो डिवाइड हो रहा है। तो पहाड़े याद होंगे तो तुरंत एक वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। पहाड़े याद रखो भाई, ठीक है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा भाई, इस क्वेश्चन को देखते ही जैसे ही आप लिखोगे 104, एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है, अगली पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 0 में 4 जोड़ो, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पर 4। 144 भी डिविजिबल होगा। इसमें 4 जोड़ो 8, इसमें 4 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट का हो जाएगा। तो नहीं लेंगे वो, हम सिंगल डिजिट देख रहे हैं हम। तो इसने क्या बोला था, फॉर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई साहब, 8। वाई की 3 पॉसिबल वैल्यू है जिनसे ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, उसमें हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है 8। तो वाई की वैल्यू 8 मिल गई। इसी वैल्यू के लिए हमें निकालना है ये मामला। ठीक है जी, तो चलिए उसको यहाँ पर लिखते हैं। 8 8 8 x 5 3, और ये भी 8 और 4। काटा पीटी करते हैं भाई। तो 8 8 8 8, तो 8 चौके 32 और 4 36। 36 तो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल चीजें काट रहे हैं। 5 और 3 8, ठीक है। और ये तो x की वैल्यू क्या है पॉसिबल, 1 हो सकती है भाई साहब। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9। 9, इनका सम 9 बनाना है ना हमने, बिकॉज 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो अगर x की एक पॉसिबल वैल्यू 1 है, इसमें 9 जोड़ दो, 9 और 1 10। अगली पॉसिबल वैल्यू 10 होगी x की। ठीक है, 9 जोड़ने पर अगली अगली पॉसिबल वैल्यू आती रहेंगी। क्यों सर 9 जोड़ने पर क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब ये 5 और 3 8 और 1 9 बना रहा है, तो 9 और जोड़ने पर 9 में 9 जोड़ो 18 बना लेगा। वो भी 9 से डिवाइड होता है, बट 2 डिजिट का आ गया तो ये नहीं है। अगर यहाँ पर 0 पॉसिबिलिटी आती है तो 0 और 9 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो y की वैल्यू जब आप ले रहे हो 8, तो x की वैल्यू आ रही है 1। x 1 है, y 8 है। तो इसकी वैल्यू निकाल लें फिर। 7 एकम 7 प्लस 8 दूनी 16 23। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो इक्वेशन सारे मैंने बढ़िया बढ़िया इजी इजी हर तरह के इक्वेशन उठाए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी आए तो बार बार देखते रहना। वैसे भी कोर्स को कंप्लीट माना जाता है जब एक बार हम तसल्ली से कर लें और उसके बाद वीडियोस की स्पीड को बढ़ाकर हम दोबारा और तिबारा देखेंगे कम से कम टाइम में, तब कंप्लीशन मानी जाती है। नेक्स्ट, इफ ए 11 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 72। अगर ये 72 से डिविजिबल है, यानी कि 9 और 8 इन दोनों से डिविजिबल होएगा। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस प्लेस के ऊपर जो 2 के मल्टीपल है उनको इग्नोर कर सकते हैं, या 2 से इसको भाग करके रिमाइंडर लिख दो। अब 2 से भाग करके क्या रिमाइंडर आ सकता है बताओ? या तो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। भाई 2 से छोटे क्या क्या है?
ये 2 ही है, या तो पूरा डिवाइड हो गया तो 0 रिमाइंडर आएगा, नहीं तो 1, यही है। वो हम मेंटली कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। तो मैं अपने मन में ऐसे, मैं अपने कागज पर ऐसे लिखूंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हुए। अब मैं देखूंगा मन ही मन में क्या 106 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 0 मान के, नहीं हो रहा। 116 नहीं हो रहा। सर आपको कैसे पता? पहाड़े। आप जल्दी जल्दी देखो, 106, 116, 126, 136, 136, 17 8 136। ठीक है, तो पहली पॉसिबल वैल्यू 3 होएगी यहाँ पर। पहली पॉसिबल वैल्यू क्या होएगी? 3। ठीक है, तो x की पहली पॉसिबल वैल्यू अगर 3 हो गई तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू, 3 में 4 जोड़ोगे 7, 7 में 4 जोड़ोगे 11, जो कि 2 डिजिट हो गया। 3 और 7 ये 2 वैल्यू हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, ये 72 से डिविजिबल है जहां पर x और y इक्वल है। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू है, तो अब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 7 भी। अब हम ये देखेंगे y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, ऐसा कौन सा केस है जिनमें दोनों बराबर हो। ठीक है जी, देखते हैं। तो ये 72 से डिविजिबल है। अब 9 की डिविजिबिलिटी मैं इसमें चेक करूंगा। 5 y, ठीक है। अब काटते हैं भाई, 9 से डिविजिबल, 5 और 5 10 और 8 18, देन 6 और 4 10 और 8 18। जब मुझे 8 दिखता है ना तो मैं 10 ढूंढ लेता हूँ ताकि 18 बन जाए ऐसे। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। या फिर मैं ये करता हूँ, इसमें से एक उठा के इसको दे दिया तो यहाँ पर बन गया 9, यहाँ पर बच गया 4, है ना। तो 4 + x + 9, x + y की वैल्यू 5, 5 और 4 9 होनी चाहिए। या फिर अगला पॉसिबल केस क्या हो सकता है, इसमें 9 जोड़ते रहो, 9 और 5 14, इसमें 9 जोड़ते रहो। अगला पॉसिबल केस 9 जोड़ते रहो, लेकिन 2 सिंगल डिजिट की वैल्यू मैक्सिमम 18 हो सकती है, 18 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये केस तो होगा नहीं, 5 और 14 ही होंगे। देख लो, 5 और 4 9, 14 और 4 18। क्लियर है? तो एक पॉसिबल वैल्यू मिलते ही आप क्या करोगे, अगली पॉसिबल वैल्यू ढूंढने के लिए 9 जोड़ दोगे। ठीक है, अब x और y का सम 5 हो सकता है। अगर x और y का सम 5 है, अब ये चीज मैं आपको ठीक से लिख कर समझा रहा हूं, आप कैसे भी कर लो एग्जाम में, इसे कर लो। मैं 2 केस ले रहा हूं, एक तो वो वाला केस जब x और y का सम 5 है, और एक x और y का सम 14 है। अब वहां से मैं वैल्यूज उठा कर लाऊंगा कि एक जगह x की वैल्यू 3 है और एक 7 है। अगर x की वैल्यू 3 होएगी तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू 7 होएगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 3 होएगी तो ये हो जाएगा 11, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 7 होएगी तो ये हो जाएगा 7। तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें x और y इक्वल आ रहे हैं? सर ये वाला केस है। उसने क्योंकि ये बोला है ना कि x और y को मैं इक्वल लूंगा। तो हो क्या रहा था, x की 2 पॉसिबल वैल्यू है और x और y के सम भी 2 पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, एक बार सम 5 ले लिया, एक बार सम 14 ले लिया। क्लियर? ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार मैं एक ही जगह पर भी लिख के बता सकता था, बट जब आप ठीक से समझ जाओगे, कॉन्फिडेंस होएगा, तो फास्ट अपने आप कर लोगे आप। ठीक है, तो x और y की वैल्यू 5 हो गई, 14 हो गई। तो x और y का सम 5 पॉसिबल है, तो उस केस में मैंने देख लिया कि अच्छा, x की 2 वैल्यू पॉसिबल थी, तो 3 है तो y क्या आ रहा है, 7 है तो y क्या आ रहा है। दोनों का सम 14 ले लिया, 3 है तो y क्या आ रहा है, 7 है तो y क्या आ रहा है। उसमें से जो भी उसने केस बताया, एक केस छटवा दिया होगा या मल्टीपल केसेस बनेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 7 और 7। अब उसने बोला है √x इंटू वाई, यानी कि √7 इंटू 7, तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? अगर मैंने 2 इक्वल चीजें आपको ऐसे बोल दी, √a इंटू ए, तो आपको पता है a ही आना है बाहर। 2 सेम चीजें, उसने बोला x और y सेम है, x और y सेम है, इक्वल है, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके ऊपर रूट लगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि √5 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 5। तो रूट क्यों ही लगेगा?
तो आप इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। अगर ये वाला ऑप्शन भी ऐसे होता √3 तो फिर एक ही ऑप्शन पॉसिबल था। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। If the 9-digit number this is divisible by 36, what is the value of this for the smallest possible value of 9? 9 की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर ये 36 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है भाई, 36 कैसे बनता है? 9 और 4 से, 9 चौके 36। क्लियर? किसी को ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सर 6 और 6 से भी बनता है, 18 और 2 से। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए जब आप ऐसे तोड़ो, या फिर ये प्राइम नंबर की पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 और 4 से डिविजिबल होएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भला? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि भैया लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो y की जगह पर ऐसा क्या रखूँ कि 4 से डिविजिबल हो जाए? तो सबसे पहले ही दिख रहा है 0 रख दो सर। 0 और 4 से जो नंबर बनेगा वो 4 होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई y की, तो अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे मिलेगी? तो अब ध्यान से सुनो, ये 4 की डिविजिबिलिटी है। कई बच्चे ऐसे रट लेंगे कि 8 वाले में इसमें 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू मिल रही थी, तो वो सोचेंगे यहां पर भी 4 जोड़ने पर मिलेगी। नहीं, देखो जब 4 की डिविजिबिलिटी जो देख रहे हो, तो यहां पर यूनिट डिजिट में 4 जोड़ोगे, डिविजिबिलिटी 4 की है, तो 4 से कहानी स्टार्ट होगी। अगले में इससे आधा जोड़ना है, 2 जोड़ने पर बात बन जाएगी। ऐसे ही 8 में क्या था कि इसमें 8 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू 8 से आधा, इसमें 4 जोड़ने पर, इसमें 2 जोड़ने पर नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी। ठीक, तो अब इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू आती रहेगी। तो 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 भी एक पॉसिबल वैल्यू है, 2 में 2 जोड़ो 4 भी एक पॉसिबल वैल्यू है, 6 और 8 भी पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, उसने क्या बोला है? फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 0 ही है, बट सारी पॉसिबल वैल्यू पता होनी चाहिए ना आपको। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, तो 7 2 x 0 ले ली मैंने y की वैल्यू। ठीक है भाई, 7 और 2 9, देन 4 और 4 8 और 1 9, देन 8 और 3 11, 9 से डिवाइड करोगे 2, तो 2 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। 7 और 2 9, x की वैल्यू 7 आ गई। लेट अस डू इट। x बटे y यानी कि 7। अच्छा जी, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। तो x और y क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल। वही मैं देख रहा था क्या, x अगर 7 हो गया तो y जो है क्या है? 7/0। तो नीचे 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो सोल्व नहीं होएगा। तो एक गलती हो गई मेरे से, बट चलो एटलीस्ट वो गलती रेक्टिफाई हो गई, क्योंकि नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइन हो गया। नॉट डिफाइन नहीं होता तो कर देते हैं हम कांड। तो y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 2। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेचुरल नंबर बोला है इनको। ठीक है जी, तो x बाई वाई 7/2 प्लस 2/7 7 7 45/14 यही है क्या? तो हम का गड़बड़ी कर बैठे हैं भैया। अगर ये 2 होएगी तो यहाँ पर फिर अलग आएगा, राम कहानी बदल जाएगी फिर। कितना नुकसान हुआ हमें छोटी सी लापरवाही का। तो जो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही शांति से करो, तो अब आपको पता भी लगा होगा कितना ज़रूरी है। छोटे से काम के लिए क्या गड़बड़ मच जाती है। 4 और 3 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। अब ये 5। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 5/2 माइनस 2/5। पाँचों पाँचों 25 और 4 21/10, 2 1/10। दैट इज ऑप्शन। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस को समझाने में टाइम लगता है, तो मैं टाइम लूँगा, एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा इनमें। Find the sum of all the possible values of a plus b so that the number this is divisible by 11। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है ताकि ये 11 से डिविजिबल हो।
11 की डिविजिबिलिटी याद है? ऑल्टरनेट नंबर्स को पकड़ेंगे, उनका सम करेंगे और उनका डिफरेंस जो है, उन दोनों ग्रुप्स के डिफरेंस जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0, 11, 22, 33 ऐसे होना चाहिए। करते हैं जी। जो बी लिखा हुआ है इसको इग्नोर मारा करो, ऐसे मत किया करो b+6, बाद में देख लेंगे। सिर्फ नंबर्स को ऐड किया करो, 6 और प्लस बी, ठीक, 7 और 4 11 और 11। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 0 हो, 11 हो, 22 हो, कोई एक वैल्यू निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू मैं क्या रख दूं ऐसी? तो a प्लस बी की वैल्यू 5 रख दो, ताकि 6 और 5 11 और ये 11। अब आपको a और प्लस बी की एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई ना, तो अगली पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 11 जोड़ते जाओ या घटाते जाओ 11 के फर्क पर। अब इसमें से घटाकर नेगेटिव तो हम करेंगे नहीं, तो जोड़ ही सकते हैं। तो 5 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 11 और 5 16। ए और बी का सम 16 भी हो सकता है। कैसे सर? देखो, अगर ये 16 हुआ तो 16 और 6 22, 22 और 11 में कितने का फर्क है? 11 का। इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल चाहिए ना। तो अगर एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए, अगली पॉसिबल वैल्यू के लिए 9 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक कर रहे हैं तो 9 जोड़ते जाते हैं, यहां पर अगली पॉसिबल वैल्यू के लिए 11 जोड़ते जाएंगे, तो इसमें 11 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते, क्योंकि दो सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 18 हो सकती है। तो यही दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। उसने बोला है जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बता दो भाई। तो 16 और 5 21, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ, बताओ। पॉज करके पहले सोल्व किया जाए। Find the greatest value of b so that this is divisible by 11। तो b की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और a जो है वो b से बड़ा है, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है भाई, तो देखो 6 0, तो ये हो गया 6 प्लस बी। मैं b+6 नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि हमारे लिए नंबर याद रखना इजी रहता है। 6 और 8 14 ऐसे एंड में वेरिएबल लिखता हूँ, छोटी छोटी बातें बताऊंगा। जैसे मैं मन में क्या कर रहा हूँ, 8, मैंने a को इग्नोर ही मार दिया, 8 और 3 11। अब 11 फिर मैं भूल गया a था या b था, मैंने a लिख दिया 11 प्लस a। तो ऊपर अपने पास आया है 6 प्लस बी और नीचे अपने पास आया है 11 प्लस a। अब इस चीज को हम जल्दी कैसे करेंगे, सारी पॉसिबल वैल्यूज a और b की कैसे निकाल लेंगे, वो समझने के लिए ध्यान से ध्यान देना। देखो, मुझे ऊपर वाले और नीचे वाले में या तो 0 का डिफरेंस करना है या 11 का या 22 का, ऐसे डिफरेंस करना है। ठीक, तो आप कई तरीकों से देख सकते हो, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीकों से देख सकते हो। कोई भी एक पॉसिबल केस निकाल लो, इसमें मैक्सिमम 99% दो पॉसिबल केस मिलेंगे। एक पॉसिबल केस निकालो, कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो। इन दोनों के बीच में या तो मैंने 11 का गैप करना है, 22 का गैप करना है, या 0 का गैप करना है, 0 यानी कि इक्वल कर देना है। तो आप ये बताओ, सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करो, ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 5 ज्यादा है, 6 में से 5। दो तरीके से देख सकते हो। नंबर अगर ये 5 ज्यादा है तो इस वेरिएबल को 6 ज्यादा कर दो। क्यों? नंबर इधर 5 ज्यादा है, हाँ जी सर, वेरिएबल मैंने 6 ज्यादा कर दिया, यानी कि अगर a जो है वो 6 ज्यादा हुआ b से, तो नीचे वाले ग्रुप को 5 का गैप यहां से मिल गया, 6 का गैप यहां से मिल गया, 6 और 5 11 का गैप मिल गया, यानी कि a जो है वो b से 6 ज्यादा हो सकता है। a जो है वो b से 6 ज्यादा होगा तो बात बन जाएगी। आज अब दूसरा भी एक पॉसिबल केस है। क्या? जब मैंने ऐसे किया, इसको मैं 5 ज्यादा कर दूं और इसको 6 ज्यादा कर दूं, तो नीचे वाला 11 ज्यादा हो गया। तो क्या यही एक पॉसिबल केस है क्या कि नीचे वाला 11 ज्यादा होना चाहिए ना?
22 ज़्यादा भी हो सकता है, 0 ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन केसेस में 22 ज़्यादा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक-एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के बीच में मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है? एक 0 और एक 9, 2 सिंगल डिजिट में। तो 22 वाला केस तो भूल जाओ। हाँ, ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप। क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ, देखो। 6 के कंपैरिजन में 11 जो है वो 5 ज़्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, A के कंपैरिजन में B 5 ज़्यादा हो। इधर ये नंबर 5 ज़्यादा है, इधर ये वेरिएबल 5 ज़्यादा है, तो दोनों ग्रुप बराबर हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि B 5 ज़्यादा हो। तो ये 2 पॉसिबल केस हैं। सर हम इसको जल्दी कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो। कैसे? इन दोनों में से कोई भी एक केस निकाल लो। कैसे निकलेगा देखो। मैंने देखा कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर 5 ज़्यादा है, तो इधर नंबर 5 ज़्यादा है, तो मैंने ऊपर वाले को, इधर नीचे वाला 5 ज़्यादा है, तो मैं बोल दूंगा इधर ऊपर वाला 5 ज़्यादा होगा। मैंने बी को 5 ज़्यादा बना दिया। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। इन दोनों का सम हमेशा 11 होता है। अगर आपको एक केस मिल गया कि एक केस के अंदर बी 5 ज़्यादा है, तो 11 में से 5 गए 6। दूसरे केस के अंदर ए 6 ज़्यादा होएगा। 11 में से 5 गए 6। एक केस में ये 3 ज़्यादा है, तो 11 में से 3 गए 8। दूसरे केस में ये 8 ज़्यादा होएगा। ठीक है? तो आपको 2 पॉसिबल वैल्यू मिल गई। होगा ये तब होगा या तो ए बी से 6 ज़्यादा हो या बी ए से 5 ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने। देन बी कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में तो ए से बी बड़ा है, तो ये काट दें फिर। ए हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ ऊपर वाला केस चलेगा जी। ए जो है वो बी से 6 बड़ा है, ठीक है। तो बी का अधिकतम मान, तो बी का अधिकतम मान देखो, अब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बी की, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू लो। ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9। 9 से बड़ा कोई सिंगल डिजिट नहीं है, तो 9 में से 6 गए 3। इससे 6 बड़ा है ये 3, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। ऑप्शन। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब वो क्वेश्चन को पहली बार सीख रहे हैं, जब वो कंसेप्ट को पहली बार सीख रहे हैं, 30 सेकंड में नहीं कर पा रहे, हम तो 45 सेकंड में नहीं कर पा रहे, या हम तो 1 मिनट में नहीं कर पा रहे। भाई साहब क्या पैदा होते ही दौड़ने लग गए थे? उसेन बोल्ट क्या पैदा होते ही दौड़ने लग गया था? वो भी रेंग रेंग के ही चला था। तो जब आप सीख रहे हो तो टाइम को दिमाग पर डालो ही मत। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी 25 में से 25 क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं करने, नहीं तो कहर ढा दोगे आप। 12.5 मिनट में पूरा पेपर मतलब मैथ सारा करके बैठ जाओगे, और मेंस में 30 क्वेश्चन को 15 मिनट में कर दोगे। ऐसे काम चलेगा फिर? कहने का क्या मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में वैसे भी नहीं करना होता। कई क्वेश्चन हम जल्दी करते हैं और ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम निकल पाए। अगर ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी हो जाए, पूरे 25 क्वेश्चन 25 मिनट में भी हो जाए, तो भी बढ़िया होता है। तो भी घबराने की बात नहीं होती, बढ़िया परफॉर्मेंस होती है। ठीक। अननेसेसरी प्रेशर मत डालना अपने ऊपर टाइम का। ये बताओ भाई, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस एम। तो k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, देखते हैं। 11 से डिविजिबल यहीं पर कर लें इसको। चलो, 2, मैं सिर्फ 2 को ध्यान में रख रहा हूँ, m को रख ही नहीं रहा। 2 और 3 5 और 4 9, ये हो गया 9 प्लस m। अब देखो, 8 और 1 9 और 5 14, 14 प्लस के। अब जो मैं बोल रहा था वो ध्यान से सुनो। अब मैं इधर लिखूंगा m और k। अब 9 से ये नीचे वाला 5 ज्यादा है ना, 9 और 5 14। इधर ये 5 ज्यादा है, मैं m को 5 ज्यादा मान लेता हूँ। यहाँ पर ये नीचे वाला 5 ज्यादा है, यहाँ पर मैंने m को 5 ज्यादा मान लिया, तो दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी। ठीक है। मान लो ये एक अलग फैमिली है, एक अलग फैमिली है, इनकी कुछ कुछ सैलरी है, इसकी 9,000 है, इसकी 14,000। इस वाली फैमिली में इस मेंबर की सैलरी से इस बंदे की 5,000 सैलरी ज़्यादा है। इधर वाली फैमिली में अगर इस बंदे से इसकी 5,000 ज़्यादा हो जाएगी मामला। तो मैंने एक पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। अब 11 में से 5 गए 6। अब की बार तीर उधर आ रहा था, तो तीर को उधर कर दो, और 11 में से 5 गए 6। दूसरा पॉसिबल केस ये है। ये 2 पॉसिबल केस है, खत्म। ठीक, अब देखते हैं। अब देखते हैं का पूछत रहा।
व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस एम। तो k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। पहले मैं ऊपर वाला केस देख रहा हूँ, k से m बड़ा है तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9। सिंगल डिजिट में बड़े से बड़ा डिजिट 9 है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ ताकि इनका सम मैक्सिमम आए। तो मैंने m की मैक्सिमम वैल्यू 9 ली ऊपर वाले केस में, तो 9 में से 5 गए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। इस केस में दोनों का सम आ रहा है 13। अगर मैं नीचे वाला केस लूँ, नीचे वाले केस में तो k की मैक्सिमम वैल्यू मैंने मान ली 9, तो 9 में से 6 गए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इनका सम आ रहा है जी 12। नीचे वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू लेने पर सम 12 आ रहा है, ऊपर वाले में 13 आ रहा है। तो ये बोल रहे k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 13 हो सकती है। इस केस में 12 हो सकती है, इस केस में 13, तो मैक्सिमम वैल्यू 13 हुई जी k प्लस एम की। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, ये बताओ। इफ द नंबर A92 दिस इज डिविजिबल बाई 11, अगर ये 11 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, किसकी, a और b की नहीं, इनके डिफरेंस की, a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, देखते हैं। 11 से डिविजिबल है तो 11 की डिविजिबिलिटी का खेल खेलोगे पहले, तो करो। 10, 17, 19 प्लस a, 8, 5 13 और 9 22 प्लस b। ठीक है, अब यहां से आप सारे केसेस लिख लोगे, ए और बी के जो जो भी केसेस आएंगे। 19 से नीचे वाला 3 बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे वाला 3 है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले को 3 बड़ा कर दूंगा, यानी कि ए को 3 बड़ा कर दूंगा। अब की बार इधर तीर है, तो अब की बार इधर तीर होगी, इधर एरो होगी। 11 में से 3 गए 8। ये दो केस पॉसिबल है। अगर ए को 3 बड़ा किया और बी को 8 बड़ा किया, कुछ भी वैल्यू रख के, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी की वैल्यूज की, इस नंबर को 11 से डिविजिबल बनाने के लिए। अब वो बोल रहा है ऐसा कुछ बताओ कि ए और बी की लिस्ट वैल्यू निकले। ए और बी की लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी से छोटी वैल्यू। देखो ऊपर वाले जितने भी केसेस हैं, अगर मैं ए में से बी को घटाऊंगा, ऊपर वाले केसेस में ए में से बी को घटाऊंगा, ए हमेशा 3 बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे 3 आएगा हमेशा। 3 बड़े में से 3 छोटे के घटाओगे 3 आएगा। और नीचे वाले केस जहां पर बी बड़ा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है, सपोज ये 1 है तो ये 9 है, इसमें से इसको घटाओगे तो हमेशा -8 आएगा। 8 छोटी वैल्यू में से 8 बड़ी वैल्यू को घटाओगे तो नीचे वाले केस में यहां पर a माइनस बी आएगा -8, और यहां पर a माइनस बी आएगा 3। यहां पर a 3 बड़ा है, यहां पर a 8 छोटा है। तो लीस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव है तो ये छोटा है भैया। ऑप्शन डी, a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होगी -8। समझ में आ गई बात। यहाँ पर आपको ये केस बनाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को लगेगा सर केस बनाए क्या, कि ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, 9 में से 6 गया 3, कुछ भी ले लो भैया। ए की वैल्यू आप 8 ले लो, इसको 5 ले लो, 8 में से 5 गया 3। बिकॉज ए 3 बड़ा है तो हर केस में ए माइनस बी 3 आएगा। यहाँ पर ए 8 छोटा है तो हर केस में क्या आएगा, ए माइनस बी -8 आएगा। 8 छोटे में से 8 बड़ा घटाओगे तो -8 आएगा। ठीक, क्लियर। हर तरह का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, हर तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जो हमें चाहिए। ये बताओ, लेट n बी ए 6 डिजिट नंबर सच दैट इट डज नॉट चेंज इवन इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये तो भी नहीं बदलता अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें। बचपन में आपने मतलब ये खेल खेले ही होंगे, ऐसा अक्षर बताओ जिसको आगे पीछे से पढ़े तो सेम ही आए। मैडम डालडा घी, डालडा, ऐसे पढ़े हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको पैलिंड्रोम बोलते हैं। इंग्लिश की आपकी वो कैब भी मैं ठीक करवा देता हूँ थोड़ी सी। पैलिंड्रोम, जो आगे पीछे से पढ़ने पर सेम हो। ठीक है, तो ये ऐसा ही नंबर बोल रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है, उसको रिवर्स भी कर दें, उल्टा भी कर दें, तो भी वो सेम रहे। जैसे मान लो एक नंबर है
352 134, इसको उल्टा करोगे तो सेम नहीं होएगा। ये बोल रहा है सेम हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो रिवर्स करने पर भी सेम होगा? लिखने की कोशिश करो, नंबर मत लिखना, वेरिएबल से बनाओ। ए बी सी, इधर से भी ए बी सी, मैंने लिख दिया ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए, तो इस फॉर्म का नंबर होगा वो 6 डिजिट का नंबर। ऐसे मत बोलना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, अरे सेम ही बात है भाई, आपने बस ए बी सी को इक्वल ले लिया तीनों को, सेम तो क्या, आपने सिर्फ इसका एक छोटा सा केस लिया है, सारे इक्वल होने जरूरी नहीं है, इस फॉर्म का नंबर होगा वो। पहले 3 डिजिट जो होंगे वही यहाँ पर रिवर्स होंगे, इसको रिवर्स करने पर भी ये नहीं बदलेगा। अब ये बोल रहा है ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? क्या ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्यों होगा भाई? 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए इसको 3 और 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 और 2 से, तो 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि यहाँ पर इवन। तो क्यों भाई ए का इवन होना क्यों जरूरी है? ऐसे भी तो हो सकता है नंबर 1 2 3 3 2 1, 6 से क्यों डिविजिबल होगा? नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं बन रही, 6 से क्यों होगा डिविजिबल? मतलब क्यों फॉलो करेगा ऐसा हर नंबर क्यों? कई बच्चे ऐसे फिर एग्जांपल देते हैं 2 3 4 4 3 2, सर ये हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ हर ऐसा नंबर ये कंडीशन क्यों फॉलो करेगा कि वो ए हमेशा इवन रखे? हो भी सकता है, नहीं भी, कोई गारंटी है नहीं। हमें गारंटी चाहिए कि पक्का किस नंबर से डिविजिबल होगा? 8 से। जब 2 की ही गारंटी नहीं है तो 8 की क्या औकात है भाई? क्यों होएगा वो 8 से? क्या 9 से हमेशा डिविजिबल होएगा? क्यों होएगा? इनका सम ऑफ डिजिट क्यों जरूरी है 9 से डिविजिबल होना? कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 1 1 1, देखो ये रिवर्स करने पर भी सेम है, 9 से तो डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बना, उसको टिक मार दो। बट अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी बता दूं, देखो अगर 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ऑल्टरनेट का सम प्लस बी, ए प्लस सी प्लस, ऐसा जो भी नंबर होगा ऑल्टरनेट का सम उठाओगे तो ऊपर वालों का और नीचे वालों का सेम होगा, और इसके कारण उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर होगा हर एक केस में, कैसे ही बना लो, डिफरेंस हमेशा 0 होगा। तो 11 से डिविजिबल होना उसकी मजबूरी है, वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। बताओ, इफ द 9 डिजिट नंबर 8 दिस इज डिविजिबल बाय 99, अगर ये 99 से डिविजिबल है तो ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी? तो अगर ये 99 से डिविजिबल है भाई तो ये 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो सर पहले 9 की चेक करें या 11 की चेक करें, है? किसी की भी चेक कर लो, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ इशारा करे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये आता है 9 और 8 की, 11 और 8 की, तो हमें 8 की, 4 की, 5 की, इनकी पहले करनी चाहिए। 2 और 5 की जो पावर्स हैं वो लास्ट के डिजिट से बने हुए नंबर को डिवाइड करके देखती हैं, तो उससे एक नंबर इजीली मिल जाता है। 11 और 9 में नहीं मिलेगा अगर 2 वेरिएबल होंगे तो। किसी की भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा कोई स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आप एक और काम कर सकते हो, उसने ए और बी की वैल्यूज पुट करने को आपको बोला है, तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूं। क्यों सर? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी आसान है 11 के कंपैरिजन में, आसान है ना, ऑल्टरनेट उठाते फिरेंगे ऐसे, 9 की आसान है, सम वाली है, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लूं। देखो करके देखते हैं। 6 और 3 9 और 9, देन 5 और 4 9, 8 और 7 15, यहाँ पे 6 बच गया। तो देखो 6 प्लस ए प्लस बी जो है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 3, 6 और 3 9। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 9 और 3 12। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 12 और 9 21। बट 2 का सम 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 21 वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ए और बी का सम 3 या 12 हो सकता है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 और 4 10, ना 3 है ना 12, कट गया। 9 और 3 12, ये तो है जी पॉसिबल, टिक मत मार देना, क्या पता और जगह भी 12 हो। 5 और 3 8, ना तो 3 है ना 12, 8 और 4 12। ठीक है,
तो उत्तर इन दो में से होगा। अब क्या करें सर, कोई भी एक वैल्यू उठाओ, एक ऑप्शन, उसको चेक कर लो, ठीक निकला तो वो उत्तर है, नहीं तो दूसरा उत्तर है। जैसे ऑप्शन सी को चेक कर रहा हूं मैं, 847563 9, ए और बी की जगह मैं 3 और 9 लिख रहा हूँ, 3 और 9, फिर से 39, तो 9 और 9 18 और 6 24 और 7 31 और 8 39, 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15, इनके बीच में कितने का गैप है भाई साहब, 24 का गैप है दोनों के बीच में। क्या 11 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही उत्तर है, खत्म। अगर भैया ए और बी की ही वैल्यू पूछ रखी है तो ऐसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर मान लो उसने ऐसे पूछ लिया कि 3a+2b की वैल्यू बताओ, फलाना ढिमकाना बताओ, ऐसे करके, तो हमें 11 की डिविजिबिलिटी वैसे लगानी पड़ेगी, तो वो भी आपको आना चाहिए, तो फिर वो भी सीख लेते हैं ना। अगर बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के करना पड़े तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए जी, तो 9 की डिविजिबिलिटी तो मैंने लगा ली, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो कर लेंगे जो भी करना है। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी लगाता हूँ ऐसे ही, देखो 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30, इट इज 30+b, ठीक है। 3 और 5 8 और 4 12, 12+a। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, आप बोलोगे सर 18 का, ऊपर वाला 18 बड़ा है तो नीचे वाले को 18 बड़ा कर दूं, नहीं, दो सिंगल डिजिट हैं तो नीचे वाला 18 बड़ा थोड़ी हो सकता है यार, मैक्सिमम 0 और 9 होएगा। तो दूसरे तरीके से कर लो, देखो ऊपर वाला 18 बड़ा है, तो इधर वाले को कितना बड़ा करूं ताकि इनका गैप जो है वो 11 का मल्टीपल हो जाए, ऑलरेडी 18 का गैप है, सो मैं थोड़ा और बढ़ाना चाह रहा हूँ, 18 के पास 11 का कौन सा मल्टीपल है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 टू 22, तो 4 का गैप और कर देते हैं, 18 का गैप यहाँ पर है, 4 का गैप यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे एक केस चाहिए था बस, हमें ज्यादा केस चाहिए ही नहीं, हमें तो एक केस चाहिए था कि अच्छा बी 4 बड़ा हो सकता है, तो दूसरा केस आ जाएगा, तीर को उल्टा कर दूंगा 11 में से 4 के साथ, ए और बी की वैल्यू के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए और उनका सम ये होना चाहिए, तो पहले भी हमने ऐसे किया है काम, है। तो मान लो ए और बी का सम 4 है, तो अब यहां से देखते हैं, सॉरी सॉरी गाइड्स, यहाँ पे करते हैं, मान लो ए और बी का सम 3 है, सम 4 कहाँ है, 3 है, तो क्या बी 4 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ए 7 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है, समी 3 है तो एक 4 और 3 कैसे बड़ा होगा, इसने ऐसे ही बोला बड़ी छोटी वैल्यू के लिए, नहीं बोला, ठीक है। मान लो ए और बी का सम 12 है, मैं क्या कह रहा था, दो चीजों का सम ही 3 है, जोड़ मिलाकर ही 3 आ रही है, तो एक चीज दूसरी से 4 या 7 बड़ी कैसे हो सकती, ठीक है। अब दो वैल्यूज का सम 12 है, अब बी 4 बड़ा होना चाहिए, आप ऐसे मान लो आपने 12 रुपए बांटने हैं दो बच्चों में और एक को 4 ज्यादा मिलने चाहिए, तो पहले 12 में से 4 रुपए अपनी जेब में रख लो ताकि बच्चों को बुरा ना लगे, ठीक है। 12 में से 4, 12 - 4, 4 रुपए जेब में रखे, 8 बचे, तो उनको बराबर बराबर बांट दो, और जो जेब में 4 रखे थे जिसको ज्यादा देने हैं दे दो, बी को 4 ज्यादा देने हैं, 4 और 8, अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये एक पॉसिबल केस है, ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर आप बोलोगे सर दूसरा भी तो केस है, जी हाँ है, ए को 7 रुपए ज्यादा देने हैं, तो 12 रुपए में से 7 रुपए आपने अपनी जेब में रख लिए, 12 में से 7 गए 5, अब 5 रुपए को दो बराबर हिस्सों में तो बांट नहीं सकते, ढाई और ढाई, 2.5 2.5 आएंगे, हमें तो इंटीजर रखने हैं, तो वो केस पॉसिबल नहीं है, एक ही केस पॉसिबल है, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। क्लियर गाइज, आगे बढ़ रहा हूँ, ये करो भाई,
इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99, अगर ये 99 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है 9 और 11 से डिविजिबल होगा, 11 नहीं में 99। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो पहले 9 की चेक करे, 11 की चेक करे, किसी की भी चेक कर लो। मैं क्वेश्चन को सोल्व करके वो क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा था वो याद करके नहीं बताऊंगा, मुझे पता है किसकी चेक करके पहले इंप्रेस हो जाओगे आप। बट एग्जाम में आप कैसे ऑपरेट करोगे? तो क्वेश्चन बोल नहीं रहा ना, क्वेश्चन कोई इशारा नहीं दे रहा कि पहले इसकी करो इसकी करो, तो किसी की भी कर लो। तो लेट अस डू 9 की चेक कर ले, 609 A 5 B 9 C 9। चलिए, जो भी जहां पर भी 9 सम बन रहा है काट देते हैं भाई। ठीक है, 6 और 5 11, 11 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये 9 का मल्टीपल सी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है? ये हो सकती है। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 9 जोड़ दो, 9 और 7 16। ठीक है, अगली पॉसिबल वैल्यू 9 और 16 25। सर 25 कैसे हो गया? क्योंकि 3 सिंगल डिजिट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 27 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है ना एक सिंगल डिजिट की, तो 3 का समय तो 27 तक जाएंगे, 4 का सारे पॉसिबल वैल्यू एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, आगे नहीं बढ़ेंगे। 9 और 25 कितना हो जाएगा? 34 34 नहीं, मैक्सिमम 27 हो सकती है। ए प्लस बी प्लस सी का सम 7 16 और 25 हो सकता है। अब वो बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या है? क्या 7 है, 16 है, 25? अरे सर ये तो सारे पॉसिबल है, यहाँ पे क्या करें? तो सिर्फ 9 की डिविजिबिलिटी थोड़ी चेक करनी है, 11 की भी करनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो कुछ ना कुछ कंडीशंस आएंगी, तो एलिमिनेट होंगे उत्तर। लेट अस सी। 9 और 9 18 और 5 23 और 9 32 और 6 38 38। सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 38 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी 38 हो ये भी 38 हो तो जीरो डिफरेंस हो जाएगा। बट एक्चुअल में 38 नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि 3 सिंगल डिजिट का सम मैक्स 27 तक जाएगा। कोई नहीं, एक पॉसिबल वैल्यू पता चली, अपने साइज के कारण ये नहीं हो पाई, वैसे एक पॉसिबल वैल्यू तो ये है, तो अगली पॉसिबल वैल्यू निकाल। तो इसमें से 11 घटाओगे तो 27, 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27, तो अगली पॉसिबल वैल्यू 27 है। ठीक है जी, अगली पॉसिबल वैल्यू इसमें से 11 घटा दो 16, अगली पॉसिबल वैल्यू इसमें से 11 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा? 5। तो 11 की नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब a प्लस बी प्लस सी की ये वैल्यूज होंगी, और नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब a प्लस बी प्लस सी की इनमें से कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है? 16। अगर वैल्यू 16 हुई तो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, और हमें तो दोनों से डिविजिबल चाहिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 16। ठीक है, ठीक है गाइज, अगर आप पहले 11 का चेक करते तो 38 27, 38 तो कट ही गया। ठीक है, तो इनमें से 27 16 और 5 में से कितने हैं? यहाँ पर एक 16 ही है, तो फिर वो एक बार में ही आ जाता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं क्वेश्चन को रट के आ जाऊं और बोलूं सिर्फ 11 से काम चल रहा है, वो क्या मतलब? हमें कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन इशारा कर रहा है कि पहले 11 से चेक करो, फिर मैं बताऊंगा कि ये देखो इशारा कर रहा है और इस इशारे को ऐसे पकड़ो। ठीक, तो मेरी बात समझ गए मैं किस नजरिए को दिमाग में लेकर पढ़ा रहा हूं? मैं वाकई में आपको स्किल्ड करना चाह रहा हूं इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 99, 99 से डिविजिबल है भाई साहब, तो यानी कि 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? तो k इंटू पी का मान बताना है कि k और p की क्या वैल्यू हो सकती है। तो k और p के प्रोडक्ट की, k और p की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। Let us see। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं, मतलब कोई भी एक पहले करेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। 6 और 8 14, 18 प्लस k 4 और 2 6 और 8 14। मैं अगर आपकी जगह होता तो एग्जाम में पहले हमेशा 11 की करता चेक। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख कर मुझे 11 की डिविजिबिलिटी के यहाँ पर रिलेशन पता चल जाएगा क्या?
कि नीचे वाले से ये 4 ज़्यादा तो k से ये p 4 ज़्यादा होगा, एक केस। और दूसरा केस ये फिर 11 में से 4 गए 7, और मैं यहीं की यहीं 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर पाता। समझ रहे हो? यहीं के यहीं। एग्जाम में तो आपको स्क्रीन पर लिखने का मौका मिलेगा नहीं, ये तो मैं यहीं पर काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहीं की यहीं हम कर लेंगे। 6 और 4 10 और 8 18, और भाई 8 और 2 10 और 4 14, तो 14 को 9 से भाग करूंगा तो 5, 5 प्लस के प्लस पी, इसकी वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो 5 के अलावा 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 9, तो के प्लस पी की वैल्यू, पहले पॉसिबल वैल्यू आ गई 5 और 4 9 4। अगली पॉसिबल वैल्यू 9 जोड़ दो, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो ना, 9 और 4 13। अगली पॉसिबल वैल्यू 22 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का सम 18 हो सकता है मैक्स। तो ये दोनों केस आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो के प्लस के और पी के सम की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, एक बार मैं ये वाली चेक कर लूंगा और एक बार मैं ये वाली चेक कर लूंगा। इसको मैं बहुत सारे फैंसी तरीकों से कर सकता हूँ, पहले वैसे ही बताता था, बट क्या है कि फिर बच्चों के कन्फ्यूजन होने के चांस रहते हैं, और दूसरा एग्जाम में जाकर उन्होंने रास्ता नहीं मिलता कि हम कैसे करें। तो ये है रास्ता, इसके दो सम पॉसिबल है, एक बार एक सम मान लो, एक बार दूसरा सम मान लो, अब वहां से करते रहो। अगर के और पी का सम 4 है तो पहले पहले वाला पकड़ लो, फिर दूसरे वाला। देखो एक बार मैंने 4 सम ले लिया, अब मैं दोनों को उधेड़ता हूँ। दो वैल्यूज का सम 4 है और उनमें से एक वैल्यू 4 बड़ी है, पी 4 बड़ा है, तो 4 को दो जगह बांटना है। 4 मैंने जेब में रख दिया, बच गया 0 0 0, और फिर 4 एक को दे दिया, ऐसे मान लो पी 4 बड़ा है ना, तो 0 और 4। अब दूसरा, दो वैल्यूज का सम 4 है और एक वैल्यू दूसरे से 7 बड़ी है, जब सम ही 4 है तो 7 बड़ी कैसे हो सकती है। अब के और पी का प्रोडक्ट पूछा है, तो यहीं से इनका प्रोडक्ट निकाल के देखो, 4 इंटू 0 0, तो क्या वैल्यू है 0, और के और पी का मान 0 हो सकता है, हो सकता है, पहले ही निकल गया उत्तर। सर अगर एक से ज्यादा पॉसिबल हुए तो फिर हम क्या टिक करेंगे, कुछ टिक नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। अगर ऐसे ही पहले मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, के और पी का सम जो है वो 13 है और पी जो है वो 4 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, 13 रुपए दो बच्चों में बांटने हैं, तो 13 माइनस 4, 4 मैंने अपनी जेब में रख लिए, 13 में से 4 गए 9। अब 9 को दो बराबर हिस्सों में बांट सकता हूँ क्या, नहीं बांट सकता, ऊपर वाला केस तो कैंसिल हो गया। नीचे वाला देखते हैं, 13 को दो लोगों में बांटना है, एक को 7 ज्यादा देने हैं, तो 7 मैंने इसमें से अपनी जेब में रख लिए, 13 में से 7 गए 6, 6 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर किसको 7 देने थे, के 7 ज्यादा है, के को मैंने 7 दे दिए, तो ये के हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 10 तो हो नहीं सकता, 2 डिजिट का हो गया ना फिर। भाई ये सिंगल डिजिट है ना के और पी, तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, सिर्फ ये। ठीक ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताओ, इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99, इसने कंडीशन दी है कि x और y का सम लेस देन 10 है। ठीक है जी, 99 से डिविजिबल है, यानी कि 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो निकालते हैं भाई। पहले तो मैं निकाल रहा हूँ 9 की डिविजिबिलिटी, 9, 8 और 8 16 और 2 18, 6 और 4 10, तो 1 बच गया, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो x और y की वैल्यू 8, 8 और 1 9। अगली पॉसिबल वैल्यू 9 और 8 17। अगली पॉसिबल वैल्यू चाहिए नहीं, दोनों का सम मैक्स 18 हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं x और y का सम जो है लेस देन 10 होना चाहिए। बेसिकली मैंने ये कंडीशन देख कि 9 की डिविजिबिलिटी सम वाली होती है, तो ये बोल रहे हैं x और y का सम लेस देन 10, तो मैंने सम वाला पहले उठा लिया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ कर 9 का पहले उठाया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, लेस देन 10 होना चाहिए, सिर्फ यही पॉसिबल है, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज लेस देन 10। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई का सम 8 फिक्स हो गया अपना, 8 ही हो सकता है। अब आगे देखते हैं एक्स और वाई की क्या वैल्यू पॉसिबल है, निकालना पड़ेगा। 11 की डिविजिबिलिटी, देखो 8 और 5 13 और 9 22 और 4 26, 26 प्लस वाई,
8 और 6 14 और 2 16 प्लस x। अब x और y के पॉसिबल वैल्यूज देखो भाई, इस 16 से ये ऊपर वाला 10 ज्यादा है। अब आपके दिमाग में यह है कि नीचे वाले को 10 ज्यादा कर दूं या ऊपर वाले को 1 ज्यादा कर दूं, कुछ भी कर लो। इससे ये ऑलरेडी 10 ज्यादा है तो ऊपर वाले को मैं 1 और ज्यादा कर दूंगा तो वो 11 ज्यादा हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे भी निकाल लो। इससे ये ऊपर वाला 10 ज्यादा है तो नीचे वाले को 10 ज्यादा कर लो, x को 10 ज्यादा कर दो। दोनों तरीके बताएं, फिर तीर को पलट के 11 में से घटा के दूसरा केस निकाल। ठीक है, अब देखो y जो है वो x से 1 बड़ा है और 10 बड़ा है, और x और y का सम जो है वो 8 है। इन दोनों कंडीशंस को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो x प्लस वाई का सम अगर 8 है, तो अगर y 1 बड़ा है, अगर y 1 बड़ा है, यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी यार फिर, है ना। अगर ये 10 बड़ा है तो 10 बड़ा तो हो नहीं सकता। क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या सोल्व करते हुए? 4x9 2y6 5 8 9 और 11 देख लेते हैं एक बार, क्योंकि y अगर 1 बड़ा हुआ तो मैं ऐसे 8 को तोड़ नहीं सकता ना। 8 में से 1 निकाल लिया तो 7 बच जाएगा, हाफ हाफ नहीं कर सकते। क्या दिक्कत हुआ है भैया? 9 की डिविजिबिलिटी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या। मैंने क्या किया था, 8 और 8 16 और 2 18 काट दिया था, एक 9 काट दिया था, 6 और 4 10, एक बचा लिया, इसकी वैल्यू ये 5 भी बचा हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में ही काम खराब कर लिया। ये 5 की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि बचा हुआ है। चलिए करते, 9 काट दिया भाई, 8 और 8 16 और 2 18 काट दिया, 6 और 4 10 और 5 15। तो 9 से अगर 15 को डिवाइड करूंगा तो 6, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसकी एक पॉसिबल वैल्यू है 3, 9 और 3 12, अगली पॉसिबल वैल्यू है 12। तो इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि एक्स और वाई का सम जो है वो लेस देन 10 है, तो ये लेंगे। ठीक है भाई, तो एक्स और वाई का सम जो है दैट इज इक्वल टू 3। अब केस कर लेते हैं, दो वैल्यूज का सम 3 है और एक वैल्यू दूसरी से 1 ज्यादा है, तो 3 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि एक वैल्यू दूसरे से 3 1 ज्यादा हो, तो इसकी वैल्यू 2 इसकी 1, ऐसे ही तोड़ सकते हो। और दो वैल्यूज का सम 3 है पर एक वैल्यू दूसरी से 10 ज्यादा हो सकती है क्या? सम 3 हो गया तो मैक्सिमम एक को 0 दे देंगे, एक को 3, मैक्सिमम 3 ज्यादा होगी, तो नीचे वाला केस तो होगा ही नहीं। तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, एक ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक और दो। अब इनसे वहां पर सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 2, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। करो इक्वेशन ट्राई। If the 9-digit number this is divisible by 33, then the sum of all the possible values of this 33 से डिविजिबल है भाई, तो यानी कि 3 और 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इन सब का सम पूछा है तो हम 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, है ना। 3 में सम ऑफ डिजिट होता है, देख लेते हैं। तो 9 पहले मतलब 3 की कर लेते हैं, बाद में 11 की कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो 5y6z2, तो 3 की डिविजिबिलिटी यानी कि जहां पर भी सम 3 बने काट देंगे। 6 को काट दिया, 5 और 5 10 और 2 12 को काट दिया, 9 को काट दिया। अगर 7 को 3 से काटोगे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का सम, सॉरी जेड भी है। तो अब यहाँ पर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 की डिविजिबिलिटी है तो 1 के अलावा 2 और 1 3। अगली पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए 3 जोड़ते जाओगे, 3 और 2 5 और 3 8, तो सर बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो मैं इस केस में सिर्फ ऑप्शन को यूज करूंगा, यहाँ पर इतनी सारी पॉसिबल वैल्यू नहीं लिखूंगा। अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी से चेक कर रहा हूं तो कि एक में क्या जोड़ूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है ये। अच्छा, सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, फिर तो मैं ऐसे ना करता। मेरे को लगा सिर्फ, सॉरी, अब मैं 11 की चेक करता। फिर मैं पहले सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछेगा तो फिर सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी ही पड़ेंगी। निकालते हैं, यहां तक इसको सॉल्व करके रख रहा हूं मैं।
2 और 6 8 और 5 13 और 7 20 और 9 29। जेड वाई एक्स 5, तो 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो कि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों को बराबर आप इजीली मान सकते हो, आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, और एक बार एक वैल्यू निकल गई तो बाकी भी निकल जाती हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं क्या रख दूं, मैं अगर 24 रख दूं, 24 और 5 29 तो बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड की एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई, क्या 24। अब बाकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से 11 घटाते जाओ या जोड़ते जाओ। पहले मैं घटाकर सारी निकाल लेता हूँ। 24 में से 11 गए 13 ना, ठीक है। 13 में से 11 गए 2। अब मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी 35। तो 35 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम 99927 हो सकता है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो ये केसेस है, ये नहीं है कि इनका सम करके यहाँ पर टिक मार दो। अब 3 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अब देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 24 हुई तो 24 और 1 25, क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा सम? नहीं। अगर 13 हुई, आप यहां पर सारी पॉसिबल वैल्यू भी लिख सकते हो कि सर 2 2 में 3 जोड़ा 5 में 3 जोड़ा 8, और फिर उसके बाद इसमें और इसमें कॉमन देख सकते हो। बट ऐसे क्यों करना है? वहां पर जो पॉसिबल वैल्यू है 11 के लिए यही पॉसिबल वैल्यू चलेंगी। मैं देख लेता हूं इनमें से कितनी हैं जो 3 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएंगी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 13 होया तो 13 और 1 14, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम मैंने 2 रख दिया तो 2 प्लस 1 3, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर तीनों का सम 2 है तो यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है, कोई और वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर यहाँ पर आपने सारी वैल्यू नहीं लिखी। देखो मैं लिख भी देता तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर इन तीनों में से कोई एक होगा तो ही वो 11 से डिविजिबल होगी। तो यही देख रहा हूं मैं कि इनमें से कितनी वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है। तो बस इनमें मैंने एक जोड़ कर करके देख लिया। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड के सम की। ठीक है, जिससे ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज एक ही है, तो सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा 2। एक ही पॉसिबल है 2। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भैया, ये बताओ if this number is divisible by 3 and 11, then in the hundredths and 10th place the non-zero digits are respectively। तो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों जगह पर कौन कौन से डिजिट आएंगे अगर ये 11 और 3 से डिविजिबल है। तो सिंपली हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे? पहले मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। सम 11 की डिविजिबिलिटी मुश्किल पड़ती है, तो देखो 4 7 6, यहां पर x और y मान लो या खाली लिख लो। अभी 0 को तो इग्नोर कर दो चाहे, या इस नंबर को सिर्फ ऐसे मान लो। ठीक है, अगर ये बाकी बचा हुआ नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो विद 0 भी डिविजिबल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ 11 से डिविजिबल होगा तो भी ये विद 0 भी डिविजिबल हो जाएगा। मैं पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं। ठीक है, 6 काट दिया मैंने, 7 और 4 11। अगर 11 को मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 3 9, 2 बच जाएगा। तो 2 के बाद यहां पर ऐसा क्या आए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो इन दोनों डिजिट का 3 और 2 5 और 2 7, क्या डिविजिबल है? नहीं है सर। 3 और 2 5 और 2 7, 3 से डिविजिबल नहीं होगा इन वैल्यू से, 11 से चेक ही नहीं करना पड़ा। 8 और 5 13 और 2 15, ये पॉसिबल है। 8 और 5 13 और 2 15, ये पॉसिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी अगर इन दोनों में से कोई भी हो। अब मैं कोई भी एक यहां पर पुट करके 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 4 7 6 इस 5 8 0। अगर ये पास हो गया तो ठीक यही उत्तर, नहीं तो अगला उत्तर। ठीक है भाई, तो देखो 5 और 7 12, 8 और 6 14 और 4 18, कितने का गैप है? 6 का। 11 से डिविजिबल है ये गैप 6? नहीं, तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। मेथड से मैं बता ही चुका हूं आपको, इसकी जगह x और y मान लो। इतने सारे क्वेश्चन किए हमने।
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्लियर है। तो जब इस तरह के नंबर वो ऐसे पूछेगा तो एलिमिनेट कर लेना, पहले डिविजिबिलिटी यूज कर लेना 3 की 9 की, सम जल्दी होती है, फिर बाद में 11 या इनकी। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, आई एम इंक्रीजिंग अहेड। हाउ many 5-digit numbers of this form is are divisible by 33? इस फॉर्म में नंबर है, इस फॉर्म में कैसे हो सकता है नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 1 2 1 1 है, 2 2 3 2 2, कुछ भी 5 5 0 5 5, इस फॉर्म के नंबर। इस फॉर्म के कितने नंबर हैं जो 33 से डिविजिबल हैं? क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है, अब ट्राई करो। तो 33 से डिविजिबल हमें चाहिए, तो 33 से डिविजिबल बोले तो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल। ठीक है जी, चेक करते हैं। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल्टरनेट वालों को उठाऊंगा, उनका सम करूंगा, यानी कि 2x प्लस वाई, 2 बार ही x आया है और 1 बार y, और 2x। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? इधर 2x प्लस वाई है, इधर 2x है, तो इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो y आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस है y। तो y जो है वो इनका डिफरेंस है, वो या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो एंड सो ऑन। तो ये तो हो नहीं सकता भाई, सिंगल डिजिट का नंबर है ना y, 11 और 22 तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू तो 0 ही होनी पड़ेगी। तो हमारा नंबर इस फॉर्म का हो गया x x 0 x x, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 5 0 5 5। ठीक है भाई, अब तक 11 की डिविजिबिलिटी चेक करिए सिर्फ, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो 3 की डिविजिबिलिटी यानी कि x प्लस एक्स प्लस 0 प्लस एक्स प्लस एक्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट हो गया 4x। 4x 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो 4 तो 3 से कट नहीं रहा, 4 थोड़ी कटता है 3 से, तो x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि 3 से कटे। ठीक, तो 0 हो सकती है x की वैल्यू, 0 तो सबसे डिविजिबल है ना, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। बट अगर आपने x की वैल्यू भी 0 मान ली तो हमारा नंबर हो जाएगा 0 0 0 0 0। वो एक 5 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा, वो 0 है तो वो सिंगल डिजिट माना जाएगा, 0 नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो बात बन जाएगी। तो देखो हमारा नंबर हो जाएगा 3 3 0 3 3, ये है 33 से डिविजिबल। हमारा नंबर हो सकता है 6 6 0 6 6, या फिर 9 9 0 9 9। ये 3 नंबर पॉसिबल है भाई। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का क्वेश्चन था ये, सीडीएस में पूछा गया था। 3 ऐसी संख्याएं पॉसिबल है। एक आधी बार अपने एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि उनके लिए आदत हो जाए, कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो जाए आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बताओ। इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88, अगर ये 88 से डिविजिबल है तो यानी कि भाई 8 और 11 इन दोनों से डिविजिबल है। तो पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक करूं? अब आपको पता होना चाहिए 8 की, हाँ, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो Q की वैल्यू मिल जाएगी पहले, फिर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके P की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको आपने कैसे देखना है, ये तीसरे डिजिट वाला गायब है, ऐसे देखना है। और ऐसे देखो कि यहां पर ऐसा क्या रखें, 0 रखने से बात बन रही है, 0 28 यानी कि 28 28 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 128 हो रहा है, 16 8 128। तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद होंगे तो बात बन जाएगी 128। सर अगर टेबल याद नहीं हुए, तबला टेबला याद नहीं हुआ, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, जैसे 0 रखा तो डिवाइड नहीं हुआ, 1 रखा तो डिवाइड हो गया, फिर 2 रखोगे तो डिवाइड नहीं होएगा, 3 रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 रखोगे तो डिवाइड नहीं होएगा, 5 रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0 रखने से नहीं हुआ तो अगले से ही डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 जोड़ने पर, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, 2 जोड़ने पर
अगला पॉसिबल वैल्यू मिलता है। एक वैल्यू से नहीं मिला तो अगले से मिल जाता है। तो आपने 0 रखी, डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ, फिर 1 रखा, डिवाइड करके देखा, फिर वो हो जाएगा। यानी कि डिविजिबिलिटी से भी करोगे तो 2 बार ही ट्राई करना पड़ेगा, ज़्यादा बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? अदरवाइज टेबल्स का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। मैं मजबूर करना चाहता हूँ आपको कि 25 तक आपको पहाड़े याद हों। और 25 तक टेबल कैसे याद होंगे? रोज के रोज आप क्या करोगे, आपको 10 तक तो आते ही होंगे, 11 का तो फिर वैसे ही आता होएगा, है ईजी है। तो 12 से लेकर 25 तक आप पहाड़े लिखोगे। और किसी को अगर 10 तक भी नहीं आते तो शर्माने की बात नहीं है भाई, है? लिख लेना वो भी, ठीक है। 12 से लेकर 25 तक आप रोज पहाड़े लिखो, रफ पेज पर, साफ मत लिखना। कई स्कूलों में ऐसे सिखाए गए हैं, पता नहीं क्यों सिखाए गए हैं, क्या मजबूरी हो गई थी उस स्कूल में ऐसी कि उनको ऐसे लिखवाना पड़ा बच्चों से, ठीक है। ऐसे लिख लेना भाई, 12, 24, 36, 42, मुंह से बोलते रहना, खुद सुनते रहना। और ऐसे ऐसे सुंदर नहीं लिखने हैं ऐसे, ठीक है। जल्दी से लिखो, फेंक दो डस्टबिन में, अगले दिन फिर से लिखना। जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको नहीं देखना, ठीक है। तब जाकर जो है आपके 20-25 दिन में याद हो जाएंगे, ठीक। तो और जो मुश्किल पहाड़े हैं उनको फिर बाद में भी कंटिन्यूली 17 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, इनको बार बार, 23 का पहाड़ा, इनको बार बार लिखते रहना। 20 के बाद तो सारे पहाड़े बार बार लिखते ही रहने चाहिए, है? रोज एक बार, फिर एक बार अच्छे से याद हो गए तो ऑल्टरनेट 2 दिन में एक बार कर दो, फिर 3 दिन में एक बार कर दो। लग रहा है कि कई दिनों के बाद कि हम भूल से गए हैं, फिर एक बार स्टार्ट कर दो 10 दिन के लिए। ऐसे इनके टच में रहो टेबल्स के, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा, अब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है बिकॉज टेबल्स अच्छे आते हैं। 128, 16, 8, 128। 0 से नहीं हुआ, 028 मैंने भाग करके देखा, नहीं देखा। 1 to 8 भाग करके देखा, हो गया तो ठीक है। एक पॉसिबल वैल्यू क्यू की आ गई 1। अब अगली पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? मैंने बताया 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो इसमें 8 जोड़ोगे, अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी। इसमें 4 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसमें 2 जोड़ोगे, अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी। 1 में 2 जोड़ोगे 3, में 2 जोड़े 5, में 2 जोड़े 7, में 2 जोड़े 9। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पर इनमें से कुछ भी आएगा तो डिवाइड हो जाएगा नंबर 8 से, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू? तो हमें क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। क्यू की इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, हमें लेनी है 9, ठीक है जी। अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो 7p 8 और 9 17 और 6 23 और 5 28 और 7 35, 2 और 4 6 और 9 15 प्लस p। अब देखो ये 35 है, ये 15 है, तो ऊपर वाला कितना ज़्यादा है? तो आप ऐसे कर लिया करो कि p की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो आपके मन में आएगा 20, 20 और 15 35, बराबर होने पर भी तो 11 से डिविजिबल हो जाते हैं। लेकिन सर मुझे पता है, बट एक पॉसिबल वैल्यू मिलते ही बाकी वैल्यू निकालनी आसान है। अब 20 में से 11 घटा दो, 9। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 11 घटा दो, 20 तो नहीं हो सकता बट 9 तो हो सकता है ना। अब यहाँ पर आपने ये 11 छोटा किया है तो ये ऑलरेडी 11 छोटा हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, एक पॉसिबल वैल्यू निकाल लो। वो मैथमेटिकली पॉसिबल, मतलब मैथमेटिकली पॉसिबल है बट सिंगल डिजिट नहीं है, तो कोई नहीं, 11 घटाया जोड़ करके अपनी रेंज में आ जाओ जो हमें चाहिए। तो पी की वैल्यू 9 हो सकती है भैया, 9। और क्यू की वैल्यू भी 9 हो सकती है। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72 इज द आंसर। पी और क्यू प्राकृतिक संख्याएं, ठीक किया है का? ठीक है। नेक्स्ट ये 88 से डिविजिबल है। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो 8 और 11 से डिविजिबल है, ठीक है। पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो है इसको 2 से डिवाइड कर दो और जो भी रिमाइंडर आए वो लिख लो। तो 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 चौके 8, एक रिमाइंडर आएगा। तो मेरे मन में ऐसे है, अब यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूं 102 तो नहीं होता 8 से डिवाइड।
112 होता है, 14 8 112, पहाड़े याद करने का ये फ़ायदा है। 112 होता है। नहीं तो आप 102 को 8 से डिवाइड करके चेक करोगे, वो नहीं होएगा। फिर उसके बाद 112 को चेक करोगे, वो हो जाएगा। फिर आपको एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी y की। फिर बाकी पॉसिबल वैल्यू निकलती रहेंगी, इसमें 4 जोड़ते रहो। लास्ट वाले क्वेश्चन में 2-2 जोड़ा था सर आपने, क्योंकि जो वैल्यू गायब थी वो 100 प्लेस की थी, इसमें 2-2 जोड़ते हैं। अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गायब है वो इस वाले प्लेस की है, तो इसमें 4-4 जोड़ते हैं। 1 में 4 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9, 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13, वो 2 डिजिट की है, नहीं लेंगे। y की ये 3 पॉसिबल वैल्यू है। इसने बोला ये 88 से डिविजिबल है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल, अच्छा देन द लार्जेस्ट, इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। जनरली क्या होता है कि y की लार्जेस्ट के लिए, y की स्मॉलेस्ट के लिए, नहीं, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं भाई y की और x की कौन सी वैल्यूज ली जाए, क्या कॉम्बिनेशन बैठे ताकि इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बने। तो y की मैं कोई वैल्यू ले नहीं पा रहा यहाँ पर। कई बच्चों को ये लगेगा कि सर सम है तो 9 ही ले लो। क्या पता y की वैल्यू 9 लेने से x की वैल्यू 0 बन जाए, और y की वैल्यू 5 लेने से x की वैल्यू, मान लो यहाँ पर y की वैल्यू 9 लेने से x की 0 बन जाए, और y की 5 लेने से x की 9 बन जाए, तो इस केस में लार्जेस्ट आ जाएगी। फिर पता नहीं, मैं रट के आपको नहीं करवाना चाह रहा, कुछ भी लेना पड़ेगा इनमें से, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी। तो 11 से डिविजिबल सी हमें, है ना। तो 2 और 9 11 और 7 18 प्लस x, 3 और 5 8 और 7 15 प्लस y। अब देखो ये ऊपर वाला 3 बड़ा है तो यहाँ पर नीचे वाला यानी कि y को 3 बड़ा कर देते हैं, एक पॉसिबल केस। और 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया 8, x 8 बड़ा हो सकता है। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। पास 2 रिलेशन आ गए, एक तो ये, एक ये, इनको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू चाहिए। ओके, अब मैं ऊपर वाला केस जहां पर y जो है वो 3 बड़ा है, y क्या है 3 बड़ा है, ये वाला केस ले रहा हूं। y की वैल्यू 1 5 और 9 हो सकती है, तो y की वैल्यू 1 होएगी, तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि y 3 बड़ा है। y में से 3 घटा के आएगी ना। अगर 5 होएगी तो ये वैल्यू आएगी, 5 में से 3 गए 2। अगर y की वैल्यू मैं 9 ले लूं तो 9 में से 3 गए 6, है ना। तो देखो ये बात तो साफ साफ आपको दिख रही है कि 9 और 6 वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ा वैल्यू देगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल बड़े हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अब दूसरा केस भी देख लेता हूँ, जब x 8 बड़ा है, तो अगर y की वैल्यू 1 है तो 1 में 8 जोड़ोगे तो 9। जब y की वैल्यू 5 है तो 5 में 8 जोड़ोगे तो 13। ये तो ले नहीं सकते ना, 2 डिजिट का हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये 2 केस पॉसिबल है, सॉरी ये 3 केस पॉसिबल है। तो इनमें साफ साफ 9 1 2 5 9 6 ये वाला केस जीतेगा। अगर किसी को लग रहा है सर हमें कैसे पता ये वाला जीतेगा, तो सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं x और y की 6 और 9 वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि 6 और 9 2 और 5 से बड़ी है, यहाँ पर ये 9 है तो ये 1 है पिद्दी सा। तो 6 अगर यहाँ पर पुट करूंगा, 6 चौके 24 प्लस 9 तो ये 27, तो ये आ जाएगा 40 और 11 51। बाकी पुट करके दिखा देता हूँ, ये तो क्यों ही दिखाऊं, दोनों ही छोटी हैं। ये किसी को डाउट हो तो ये पुट करके दिखा देता हूँ। 9 चौके 36 और 3 39, ये बनेगा भाई ऑप्शन बी। ठीक है, अब कई हो गए मन में डाउट रह जाएगा कहीं 63 तो ना बन जाए, तो इसको करके चेक कर लेना, अदरवाइज बनेगा नहीं। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। बताओ, दिमाग की नसें आपकी खिंच जाएंगी इन क्वेश्चंस के अंदर, दिमाग लगाना पड़ रहा होगा ना, तो थकान भी ज़्यादा हो रही होगी, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। If a 10-digit number this is divisible by 88, then the value of this for the largest possible value of x, x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए पहले y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बाद में x की निकलेगी, कोई नहीं, देखते हैं। तो ये 88 से डिविजिबल है, तो 11 और 8 से डिविजिबल है। तो अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं इस 3 को 2 से डिवाइड करके 1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ पर डैश लिख दिया, 2 लिख दिया, तो यहाँ पर सीधा सीधा पता लग रहा है 112, 14 8 112।
ठीक है, 0 रखोगे बात नहीं बनेगी, 1 रखोगे बात बन जाएगी। 102 8 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करके देख लेना, 112 हो जाएगा। जब एक पॉसिबल वैल्यू आ गई तो बाकी पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी। 4 जोड़ते जाओगे, सेकंड वाला गायब है, तो 1 में 4 जोड़े 5, में 4 जोड़े 9। ठीक है, तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालनी है इस चीज की वैल्यू फॉर दी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो निकालते हैं जी। देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं y की वैल्यू रखूंगा नहीं, जस्ट 11 की डिविजिबिलिटी वैसे ही चेक कर रहा हूँ कि एक बार पॉसिबल वैल्यूज देख लें। पुट करके भी देख सकते हो, आपका दिल करे तो, ऐसी बात नहीं है। 2 और 3 5 और 8 13 और 4 17। ठीक है, एक्स और वाई दोनों नीचे ही आ रहे हैं इसमें। 4 और 9 13 और 2 15, 15 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का सम 2 कर दूं तो 15 और 2 17, 17 बराबर हो गए। तो एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई हमें 2। अब इसमें 11 जोड़ दो, 11 और 2 13। अगली पॉसिबल वैल्यू हो गई 13, बट 13 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अच्छा हो सकती है, सॉरी गाइड्स, 13 हो सकती है। 2 सिंगल डिजिट का सम 13 हो सकता है, मैक्सिमम 18 हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकती। एक्स और वाई का सम 2 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। अब देखो, अगर एक्स और वाई का सम 2 है, वहां से y की वैल्यू 1 हुई तो x की 1 हो जाएगी। y की वैल्यू 5 और 9 तो हो नहीं सकती, सम ही 2 है। और x और y का सम अगर 13 है तो y की वैल्यू 9 हुई तो ये क्या हो जाएगी, 4। ये केस होएगा, सम 13 है। अच्छा, y की वैल्यू 5 हुई तो y की वैल्यू छोटी लेंगे ना। ओके ओके, y की वैल्यू 9 हुई तो 9 और 4 13, सम 13 है। y की वैल्यू 5 हुई तो 8, 8 और 5 13। y की वैल्यू 1 हुई तो ये 12 होएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, 2 डिजिट का हो गया। x की बड़ी से बड़ी वैल्यू ये है। किस केस में आ रही है ये 8 बड़ी से बड़ी वैल्यू, जब y की वैल्यू 5 है। तो फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 8 है, ये निकाल लेते हैं। 5x माइनस 7y, तो 8 इंटू 5 40 माइनस 7 इंटू वाई, 7 पंजे 35। क्वेश्चन करके मजा आया कि नहीं, ये बताओ, अच्छे क्वेश्चन छांट रखे हैं कि नहीं, बढ़िया ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं अब। इस तरह के 2 क्वेश्चन और करके फिर इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे शायद, बताता हूँ मेरे को एक बार। हाँ, तो 2 क्वेश्चन और करके आज का पुण्य जो आपने मैथ में कमाना था वो कमा चुके होगे फिर आप। बताओ, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। अगर ये 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 88 बोले तो 8 और 11 से डिविजिबल है। जी हाँ सर, ए और बी की लिस्ट। तो यहाँ पर देखो, लास्ट 3 डिजिट से बड़ा नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जी हाँ, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो डिजिट है इसको आप 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो। तो आप भाई साहब 0 रख दो, 8 पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रख दो। ठीक, गाइस अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर होता है वैसे, पर 2 डिजिट का हो गया। अगर आप 0 रखोगे यहाँ पर तो 0 और 4 होगा डिवाइड, नहीं होगा। अगर आप 1 रखोगे तो 14 नहीं होगा। 2 रखोगे तो 2 और 4 24 होगा। तो एक पॉसिबल वैल्यू 2 मिल गई आपको, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2। अब यहाँ पर एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई तो उसमें 4 4 जोड़ते जाओगे ना, तो 2 और 4 6 और 4 10, तो 10 तो नहीं लेंगे। 2 और 6 2 पॉसिबल वैल्यू है ए की। ठीक है जी, अब ये 11 से भी डिविजिबल है तो रख लेते हैं। 2 7 बी 5 8 ए 4, 4 और 8 12 और 2 14 प्लस बी, 5 और 7 12 प्लस ए। तो देखो भाई, ये ऊपर वाला 2 ज़्यादा है तो मैं नीचे वाले ए को 2 ज़्यादा मान लेता हूँ, और 11 में से दोगे 9, इसको 9 ज़्यादा, ये 2 केसेस हो गए। तो अगर ऊपर वाला केस करते हैं कि ए 2 ज़्यादा है, अगर ए की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, ऊपर वाले केस में मैं दोनों वैल्यूज लेकर देखूंगा एक बार। अगर ए को मैंने 2 लिया तो ये 0 आ जाएगा, ए को मैंने 6 लिया तो ये 4 आ जाएगा। हमें निकालनी है लीस्ट वैल्यू, ए प्लस बी की लीस्ट वैल्यू। यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी जी 2। नीचे वाला केस, अगर मैं ए को, यहाँ पर बी जो हो वो 9 ज़्यादा है, ए को मैं 2 लूँ
तो ये 11 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भैया, 2 डिजिट हो गया। इसको 6 लूँ तो ये 15 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो लीस्ट वैल्यू ए और बी की क्या बन पाई है? 2 बन पाई है। ठीक है, क्लियर है? एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर देंगे यहाँ पे। बताओ, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि 16 की डिविजिबिलिटी, 16 क्या है? 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट से बना नंबर। ठीक है, करें फिर? तो लास्ट के 4 डिजिट से बना नंबर ये 30M6, ये 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, एक बार कुछ चीज बताऊं पेपर में कैसे कर लोगे। अगर एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल जाए लास्ट वाले की, तो उसमें 16 ऐड करने पर अगली पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी। अगर यूनिट डिजिट पर एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो 16 तो वैसे भी कभी ऐड नहीं करेंगे। एक पॉसिबल वैल्यू 0 है तो 16 ऐड करने पर 16 आ जाएगा, डजंट मेक सेंस, है ना? ठीक है, जस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि एक वैल्यू मिल जाए पॉसिबल तो क्या ऐड करूं कौन सी जगह पर। 16 का आधा 8, यहां पर अगली पॉसिबल वैल्यू चाहिए, यहां पर कोई पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो उसमें 8 ऐड करने पर अगली आती है। 8 का आधा 4, इस डिजिट पर कोई भी पॉसिबल वैल्यू मिल जाए, मान लो उसने इसकी पूछी होती, उसने पूछी इसकी है बट मैं सबकी कवर करके बता रहा हूँ, इसकी पूछी होती तो उसमें 4 ऐड करते, 8 का आधा 4 का आधा 2। इसकी एक पॉसिबल वैल्यू पूछी होती है तो उसमें 4 ऐड करने पर अगली अगली पॉसिबल वैल्यू मिलती। यहाँ की पूछी होती वैल्यू, एक वैल्यू मिलते ही उसमें 2 ऐड करने पर बाकी पॉसिबल वैल्यूज आ जाती। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, अब एक और बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पर 2 ऐड करने पर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो। यहाँ पर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो। जैसे ये 3000 है तो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली पेपर में, 1 0 और जो m है ये गायब है, मान लो कि इस जगह पर मैं क्या लिखूं ताकि ये 16 से डिवाइड हो जाए। अगर आप छोटा करना चाह रहे हो ना नंबर को तो ऐसे कर सकते हो। अगर ये लग रहा है कि नहीं भाई हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ कर लो। तो अब आप क्या करो, अब मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर तो फिर 16 की डिविजिबिलिटी देखूंगा तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि पहाड़े याद करने से ये आपको दिख जाएगा। अब हज़ारों में है नंबर, है ना? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने m की जगह 0 मान लिया। ये ध्यान रखना, m की जगह 0 मान लिया और इसको 16 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, देखो तो 16 एकम 16, 14 बच गए 0, 16 8 128। हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्वोशेंट में, मैं सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ। 12, है ना? आ गया अच्छे। तो 16 8 128, तो 16 7, 16 8 128 जो इससे 2 ज़्यादा जा रहा है तो इससे 2 छोटा, 14 रिमाइंडर बनेगा, 16 7 112। ठीक, तो चलो 16 7 112, 14 रिमाइंडर बन गया। अब देखो 3006 को जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर बना 14। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने m की जगह 0 मान रखा था, m की जगह जब मैंने 0 माना तो रिमाइंडर बना 14, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो m की एक पॉसिबल वैल्यू होती 0। अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे होती, इसमें मैं 8 जोड़ देता। क्यों सर? 16 की डिविजिबिलिटी है, पहले डिजिट में 16 जोड़ेंगे, 16 का आधा 8, अगले में 8, अगले में 4, अगले में 2। ठीक है, तो अगर 0 होती तो अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाती। सर 0 नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो अब ध्यान से, अगर मैं m की जगह 0 की बजाय 1 ले लूंगा तो आपको क्या लगता है, एक नंबर मेरे पास था 3006, m की जगह मैंने 0 लिख रखा था, तो जब मैंने 1 ले लिया तो आपको क्या लगता है नंबर में कितने का गैप आ गया? आप बोलोगे सर 10 का। मैंने बढ़ाया एक ही है बट 10 बढ़ गया, क्यों? क्योंकि नंबर टेंस प्लेस पे है। अगर मैं 2 ले लूंगा तो नंबर 20 बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर टेंस प्लेस पे है। अगर ऐसे ही 100 प्लेस पर होता तो 100 बढ़ जाता है एक बढ़ाने से। ये बात क्लियर है? तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है, बता रहा हूं, शांति। तो हमारा रिमाइंडर 4 है, सॉरी 14 है। अगर मैं एक बढ़ा दूंगा, m मैंने इसीलिए जानबूझ के 0 लिया था, अगर मैं एक लूंगा तो रिमाइंडर 10 बड़ा हो जाएगा।
ये नंबर 10 और बढ़ जाएगा यहाँ पर 1 लेने से। 1 बड़ा नहीं होगा, 10 बड़ा हो जाएगा। तो क्या 14 और 10 क्या 24? अगर मैं यहाँ पर 1 लूंगा तो रिमाइंडर 24 आएगा। क्या वो 16 से डिविजिबल है? नहीं, 24 तो नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं 2 ले लूं तो नंबर 20 बढ़ जाएगा। तो 34 डिविजिबल है? नहीं है सर। अगर मैं 30 ले लूं तो 3 ले लूं m की जगह तो अब देखोगे 44 नहीं है सर, 54 नहीं है सर, 16 से डिविजिबल 64 है सर। यानी कि अगर मैं m की जगह 5 ले लूं तो डिविजिबल हो जाएगा नंबर 16 से। m की जगह 0 लिया तो 14 रिमाइंडर आया था। फिर मैंने 1 लूंगा m की जगह तो वो रिमाइंडर 10 बढ़ जाएगा। 2 लूंगा तो वो 20 बढ़ जाए, 3 लूंगा तो वो 30 बढ़ जाए। m की एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई 5। अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे मिलेगी? 8 जोड़ दो। 5 में 8 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, 2 डिजिट हो गया। ए की पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, m की ए की पॉसिबल वैल्यू है सिंगल डिजिट में क्या? 5। अब मुझे चेक करनी है 11 की डिविजिबिलिटी, तो ठीक है कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर r है, यहाँ पर m है। m की जगह क्या है? m की जगह है 5 मिनट। m की जगह क्या है? 5। r m एलिमिनेट कर दो। 5 नहीं है ना, r m 5 है, m 5 नहीं है, एलिमिनेट कर दो। अब इस एक केस को चेक कर लो, उत्तर आया तो ये ठीक, नहीं तो दूसरे को मार्क कर दो, है ना, सिंपल सी बात। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर लो। वैसे ये ऐसे एलिमिनेट करना ठीक रहेगा जब उसने ऐसे पूछ लिए तो। अदरवाइज मान लो आप एग्जाम में हो, रियल में एग्जाम में हो, और भाई 16 की डिविजिबिलिटी में आपको हो रही है दिक्कत, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 और 6 को पटको, चेक करो जल्दी से कि 16 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट 4 डिजिट से नंबर, पूरे नंबर को मत चेक करने लग जाना, लास्ट 4 डिजिट से बना नंबर और पूरा नंबर 11 से ऐसे, और वैसे भी कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो। फिलहाल तो हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, m की वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16 प्लस r की वैल्यू ऐसी क्या ले लें? देखो भाई, नीचे वाला ऑलरेडी 6 ज़्यादा है, तो अगर मैं 5 और ज़्यादा कर दूंगा तो 16 और 5 21, 11 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर r की वैल्यू भी 5 ले लूँ, m की भी 5 ले लूँ, तो बात बन जावत है। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स ऑल। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही भाई पढ़ते रहो। आप कितना टाइम अपनी तैयारी को दे सकते हो, रोज के 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं हूं सोल्व करने के। अब टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, नोबडी कैन हेल्प, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब टाइम दे रहे हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने जो पेड बच्चों का ग्रुप है वहां पर पूछ लिया करो। ठीक है, तैयारी के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।